नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ये पोस्ट कर कर आम आदमी पार्टी ने बड़ा कौतूहल पैदा कर दिया था और ये माना जा रहा था कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी तो वहां वो खोलकर बता देंगे कि शराब घोटाले से जो पैसा आया वो कहां कहां गया है और एक तरह से वो भी सरकारी गवाह बन जाएंगे और अपना संकट कम करवा लेंगे। लेकिन जब राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो तो अलग ही राग अलापने लगे और इसीलिए ईडी ने चूड़ी कसी। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि अब पूरा मामला जो है वो अमित शाह के पाले में चला गया है और कहा जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब शाही हथौड़ा दिल्ली की सरकार पर चलेगा। तो वो क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल ने पहले क्या कहा ये आप सुनिए। केजरीवाल ने कहा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया और फिर वो कहते हैं कि क्या जो जो बयान बताए जा रहे हैं उन बयानों के आधार पर किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर उसमें उन्होंने एक चीज और जोड़ दी, खुलासा किया उन्होंने शरद चंद्र रेड्डी वाला। कहा कि देखिए इनका इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इन्होंने किस तरह से खरीदा और फिर जो है वो भाजपा को गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि उनको जो 64-65 करोड़ रुपए आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उसमें उन्होंने चुनाव आयोग को सिर्फ 5 ही करोड़ का लेखा जोखा क्यों दिया था, बाकी सबका क्यों नहीं बताया। लेकिन वो विषयोत्तर विषय हो जाएगा। मैंने तो बस चर्चा इसलिए की क्योंकि अरविंद केजरीवाल शरद रेड्डी के इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा कर रहे थे। उसमें वो कहते हैं कि देखिए मटुंगा रेड्डी जो है और उनके बेटे ने ईडी को 6 बयान दिए लेकिन ईडी ने सिर्फ 7वें बयान का इस्तेमाल किया। फिर शरद रेड्डी ने 9 बयान दिए हैं। उनका यह कहना है कि जो सरकारी गवाह इन्होंने बनाए हैं वो सरकारी गवाह ने कई बयान दिए हैं लेकिन उन्हीं बयानों को ईडी ने आधार बनाया है जिसके जरिए मुझे फंसाया जा सके। और फिर अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि साहब हमारे ऊपर तो कोई इस तरह का आरोप कहीं लगा नहीं है, कोई ऐसा एफआईआर है नहीं। क्योंकि भाई देखिए उनके पास तो कोई विभाग था नहीं, दस्तखत तो उनका कहीं है नहीं, तो आप अरविंद केजरीवाल को कैसे फंसा सकते हैं। यही दलील केजरीवाल दे रहे थे जी। केजरीवाल कुछ देर बोले और जब वो आप एक तरह से कहें कि वो धारा प्रवाह चालू रहे तब ईडी ने टोका। ईडी ने कहा कि देखिए ये माहौल बनाना है अरविंद केजरीवाल। एक बात, दूसरी बात ऐसे ही ये वहां परेशान करते हैं, तमाम तरह का ड्रामा करते हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। ये इनसे फोन पूछता हूं तो कहते हैं भूल गया हूं, बताता हूं कहा जाता है कि पासवर्ड दे दो तो कहते हैं हमको याद ही नहीं है। सवाल यह है कि जिस फोन का पासवर्ड इनको याद नहीं है उस फोन में क्या है। क्या उस फोन में सिर्फ दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ही मसला है या गुरवंत सिंह पन्नू जो दावा कर रहे हैं उससे भी जुड़ा हुआ मामला है। भाई गुरवंत सिंह पन्नू सिख पार जस्टिस के कर्ता धर्ता है, वो खालिस्तानी है और वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो पैसा वैसा दिया था, इन्होंने हमसे वादा किया था। तो क्या उसके भी कोई तार हैं जो इनके फोन में है इसीलिए पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। ईडी ने कहा कि एक तो ये सहयोग नहीं कर रहे हैं जवाब देने में, कोई टाल मटोल करते रहते हैं और ये पासवर्ड अगर नहीं बताएंगे तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। इनका पासवर्ड हम बुला के तोड़वा लेंगे और जो तोड़वा लेंगे तो न मालूम क्या क्या निकलने वाला अरविंद केजरीवाल का। तो इसलिए भी उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। लेकिन असल खेल तो हाई कोर्ट में हो गया और वहां जो खेल हुआ उसके बाद से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की धुकधुकी बढ़ गई है। वैसे भी आप ये देखिए कि केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा और इसी बाबत दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पड़ी और उस याचिका में यही कहा गया था कि यहां पर जो है सरकार को हटा देना चाहिए और एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। देखिए कोर्ट ने क्या कहा और दरअसल जो कोर्ट ने कहा है उसके बाद से यह आशा जगी है कि अब इसमें गृह मंत्रालय हस्तक्षेप करेगा, अमित शाह हस्तक्षेप करेंगे। और यह इसलिए भी कहा जा रहा है
क्योंकि ईडी ने 9 सम्मन किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जुम से नहीं थे। मगर जब 21 मार्च को वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट से ये दरखास्त लगाते हैं कि हमको अगर गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिल जाए तो हम ईडी के सभी सवालों का जवाब दे देंगे, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि हम प्रोटेक्शन नहीं देने जा रहे हैं। और जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा, उसके कुछ घंटे बाद ईडी धमक गई अरविंद केजरीवाल के घर और उनको शीश महल से उठा ले गई। अब वही दिल्ली हाई कोर्ट एक और बात कह रहा है, और वो बात बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि गाज गिर सकती है केजरीवाल के ऊपर। तो क्या कह रहा है दिल्ली हाई कोर्ट, वो हम पहले सुनते हैं। देखिए, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका हाई कोर्ट में खारिज हो गई है। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि यह मामला राजनीतिक है जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता है, इसलिए इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आगे सुनिए, यह बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, और इसी के बाद से अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्यों कह रहा हूं वो सुनिए। इस याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि क्या इसमें न्यायिक दखल की जरूरत है। हमने आज के अखबार पढ़े, एलजी सक्सेना इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। यह मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा। यह राजनीतिक मामला है, यह बहुत बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यह व्यवहारिक दिक्कत है। इस पर एलजी को विचार करना है, राष्ट्रपति को विचार करना है। हम इस पर कुछ पारित नहीं करना चाहते। ये राष्ट्रपति शासन लग सकता है या नहीं, ये हाई कोर्ट नहीं तय करेगा। ये कौन तय करेगा? ये एलजी तय करेंगे, ये राष्ट्रपति तय करेंगे। यानी एलजी जो है, जाहिर सी बात है, एलजी का मतलब हो गया कि होम मिनिस्ट्री आ गई। अब जब होम मिनिस्ट्री आ गई तो अमित शाह के पाले में बॉल चली गई है। अब उनको तय करना है कि दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी या फिर जैसे चलती है वैसे चलेगी। और आप देखिए कि ये याचिका पढ़ती है, और याचिका पढ़ने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का इस तरह का ऑब्जर्वेशन आता है, और ये याचिका पढ़ने से मुझे लग रहा है उसी दिन की बात है, या ये याचिका जो है ये 27 मार्च को पहुंची है दिल्ली हाई कोर्ट। और मुझे लग रहा है कि 27 मार्च को ही एलजी ये कहते हैं कि मैं दिल्ली की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो सरकार है वो जेल से नहीं चलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एलजी सोच रहे हैं और जो दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की, वो दोनों ही चीजें इत्तफाक तो नहीं है। कुछ घटने जा रहा है दिल्ली में बड़ा, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूले हुए हैं, और वो तमाम तहरीर दे रहे थे और खुलासे की बात कर रहे थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बड़ा निराश किया। क्यों? क्योंकि खुलासा तो कुछ हुआ नहीं, और जो वो खुलासा करना चाह रहे थे वो पहले से ही सबके पास था। अब बड़ी चीज यह है कि अमित शाह क्या करने वाले हैं ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।